आइए इस वीडियो में हम एकाधिकार के कारणों के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमें आखिर मोनोपोली मार्केट में दिखती क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि एक ही फर्म मार्केट में काम कर रहा होता है ना। तो सबसे सिंपल रीजन हम सोच सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास बैरियर्स टू एंट्री हो, है ना, प्रवेश में बाधा हो, है ना, कोई कारण ऐसा हो जिसके कारण से और फर्म मार्केट में नहीं आ सकते हैं, तो हमें बैरियर्स टू एंट्री मिलेगी और हमें एक ही फर्म जो उस मार्केट में ऑपरेट कर रहा है उसकी वजह से हमें मोनोपोली मिलेगा। तो क्या ऐसे कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से प्रवेश में बाधा होती हो? तो एक कारण यह है कि सरकार कभी कभी कुछ फर्म को पेटेंट्स देती है, एकस्व देती है। उसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ यही फर्म उस पार्टिकुलर वस्तु को बेच सकती है, ऐसा लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट से, है ना, लाइसेंस गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा मिलता है, जिसकी वजह से बैरियर्स रहता है ऐसा। लेकिन क्यों गवर्नमेंट लाइसेंस देती है? मान लीजिए जैसे अभी कोरोना हुआ, अब कोरोना में के लिए एक नया वैक्सीन चाहिए था, है ना। अब वैक्सीन बनाने वाली कई कंपनियां आगे आई। जो कंपनी सबसे पहले बनाने में सक्षम हो गई उसको वैक्सीन बनाने का पेटेंट मिल गया। अब सिर्फ वही फर्म वैसा वैक्सीन बना सकती है। आप ऐसे सोच के देखें, पहला वैक्सीन बनाने में करोड़ों का खर्च हुआ होगा, क्योंकि रिसर्च अनुसंधान करना है उस वैक्सीन को लाने के लिए। लेकिन दूसरा वैक्सीन बनाने में, उसी की दूसरी कॉपी करने में तो कोई खर्च नहीं हुआ। तो ऐसा होता है, और अगर आपको अलाउ कर दिया जाए कि आप उसको कॉपी करें, तो बहुत सारे ऐसे फर्म हो सकते हैं जो उसको कॉपी कर लें और कॉपी करके हूबहू वैसी ही चीज बाजार में सस्ते दामों पे बेचने लगें। तो इससे, क्योंकि फर्म्स को पता होगा कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो वो पहला वैक्सीन बनाने में ही खर्च नहीं करेंगे, कोई अनुसंधान नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें खतरा होगा कि अनुसंधान करने के बाद ये चीज आसानी से कॉपी की जा सकती है, आसानी से डुप्लीकेट बनाई जा सकती है। तो ऐसे केसेस में कि चूंकि फर्म पैसे खर्च करें अनुसंधान करने के लिए, सरकार उन्हें पेटेंट्स दे देती है, और जब पेटेंट मिल जाता है तो उन्हें उस चीज में एकाधिकार हो जाता है। टिपिकली आप देखेंगे आगे अगर और इसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो एकाधिकार मिलता है एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, 10 साल 20 साल, अलग अलग देशों में अलग अलग पीरियड के लिए ये पेटेंट मिलता है, और वो पेटेंट एक तरह का बाधा क्रिएट कर देता है दूसरे कंपनीज को मार्केट में आने के लिए। दूसरा हम सोच सकते हैं कि क्यों बैरियर्स टू एंट्री है, तो आप कह सकते हैं कि दूसरा हो सकता है संसाधनों पर एकाधिकार। इससे हमारा क्या तात्पर्य है? संसाधनों पर एकाधिकार, अगर आप कोई चीज बना रहे हैं और उस बनाने के लिए मान लीजिए एक्स इनपुट की जरूरत पड़ती है, और आप ही को सिर्फ एक्स इनपुट पे आप ही का अधिकार है, दूसरे को एक्स इनपुट नहीं मिल रहा है, तो वो दूसरी चीजें जो बनने वाली चीज वो बनेगी ही नहीं, और आप एकमात्र होंगे जो उस सामान को मार्केट में बेच पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी हुआ करती है, हीरो की कंपनी, डी बियर्स। आपको और बता दें कि इस कंपनी का कभी भी मार्केट में एकाधिकार नहीं था, एक अच्छे मतलब स्ट्रिक्ट सेंस में ऐसा कभी नहीं था कि 100% हीरो को यही मार्केट में बेच रही है। बट हम सेफली कह सकते हैं कि ऐसा समय था कि एक समय 80 से 90% मार्केट पे इनका कब्जा था, इन्हीं के हीरे बिक रहे थे। इस कंपनी का नाम है डी बियर्स ना, साउथ अफ्रीका में कंपनी थी। सेसिल रॉड्स करके एक इंग्लिश मैन थे, उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। जितने हीरे के खदान थे वो डी बियर्स कंपनी के ही खदान थे, तो ये संभव नहीं था किसी और कंपनी के लिए हीरो को बेच पाना।
बाद में और खान मिलने लगे, रसिया में खान मिले, दूसरे जगह मिले, तो दूसरी कंपनियां भी आगे आई और हीरे बेचने लगी। बट एक ऐसा समय था कि डी बियर्स कंपनी को हीरो के खदान पे एक अधिकार था और इसी वजह से सिर्फ डी बियर्स की मोनोपॉली थी, एकाधिकार थी हीरो के मार्केट में। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि दूसरा फर्म आ ही ना पाए, है ना, मार्केट में बेचने के लिए। अब आजकल ये कम हो रहा है, लेकिन कभी कभी सरकार भी जो है ना, यहाँ भी पहले भी हम सरकार की बात कर चुके हैं पेटेंट में, बट कभी कभी सरकार जो है ना, कहिए गवर्नमेंट रिलेटेड, जैसे इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने देश का। सरकार का कहना है, अब सरकार बदल रही है इन सेंस कि अब बहुत लिबरलाइजेशन हो रहा है और बहुत सारे सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनियों को भी आने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। बट एक समय ऐसा था, अभी भी है कुछ हद तक, कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को आना अलाउ नहीं था, है ना, इंडिया में। तो इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बहुत सारी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पैराशूट बनाने में उनको यहाँ पे मोनोपॉली थी, एकाधिकार था, क्योंकि बाकी कंपनीज को गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलता था पैराशूट बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट रिलेटेड रीजंस भी हो सकते हैं जो कि पेटेंट से रिलेटेड नहीं है। और कारण हो सकते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं नेचुरल मोनोपॉली, है ना, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं प्राकृतिक एकाधिकार, है ना। इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये जो है पैमाने की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, व्यवस्था से रिलेटेड है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, जिसको हम इंग्लिश में इकोनॉमी ऑफ स्केल कह सकते हैं। ये क्या है, आप बड़े सिंपल शब्दों में समझें कि एक ऐसा वस्तु है जिसके उत्पादन का औसत लागत का कर्व कुछ ऐसा दिखता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, घटता हुआ है। यहाँ पे औसत लागत लिख दें, औसत लागत, और यहाँ पे हम लिख दें कि कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे औसत लागत जो है मान लीजिए 10 है, और अगर हम 50 पे आ जाएं तो औसत लागत जो है मान लीजिए 15 है। तो अगर हम 100 का 100 एक ही फर्म में बनाएं तो हमारा कुल खर्च 100 गुना 10 आ रहा है, जो कि 1000 के बराबर है। इस ग्राफ से हम देखें कि अगर 100 की जगह इसको हम 50-50 में 2 फॉर्म में बनाएं, सेम उसी तरह का, तो एक में औसत लागत 15 है तो 50 गुने 15, दूसरे में भी औसत लागत 15 होगा, सो 50 गुने 15, दोनों को जोड़ देंगे तो 1500 कुल लागत आ जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर एक फर्म में प्रोड्यूस करें तो हमारा कुल लागत कम हो जाता है। ऐसे केसेस को हम लोग नेचुरल मोनोपॉली कहते हैं। इसको हम लोग इकोनॉमी ऑफ स्केल भी कह सकते हैं कि जितना बड़ा स्केल होगा उतना लागत हमारा कम होते जा रहा है। दोनों बेसिकली रिलेटेड है कि एवरेज कॉस्ट हमेशा घटता हुआ है, एवरेज कॉस्ट हमेशा डिक्रीजिंग है। ये कहाँ हो सकता है, इसका कुछ एग्जाम्पल से हम सोचें। आप सोचिए, पहले आपको याद होगा आपके बचपन में टेलीफोन की लाइनें हुआ करती थी, है ना। अब तो मोबाइल है, आपको मोबाइल में सिग्नल मिलता है हर जगह, लेकिन पहले तार से आपका टेलीफोन कनेक्टेड होता था। तो अगर घर में एक कंपनी, हर घर में एक कंपनी तार लगाए और या हर घर में 2 डिफरेंट कंपनी अपने अपने तार लगाए, औसत खर्च किस में कम होगा? इस केस में, पहले वाले केस में औसत खर्च कम होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा घरों में वो लगा रही हैं तारे, उतना ही खर्च कम आएगा, कनेक्टिविटी मिलना इशू होगा। उसी तरह फ़ोन का ही क्यों ले, आज के भी समय में अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का देखें तो जो ट्रांसमिशन है ना, परिचालन है जो आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, अगर 2 फर्म, 3 फर्म, 4 फर्म जितनी ज़्यादा आएंगे, औसत लागत वह इतना ही बढ़ता चला जाएगा। एक फर्म सप्लाई करे तो सबसे आसान है, सबसे बढ़िया है एक फर्म। और आजकल इंडिया में पावर ग्रिड को कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पे नेचुरल मोनोपॉली है, सरकार ने मोनोपॉली दिया हुआ है।
उसी तरह से रेल लाइन में भी आप सोच सकते हैं, आजकल प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है अलग अलग कारणों से, लेकिन प्राइवेटेशन की बात हो रही है रेल चलाने के लिए। पटरी की बात करेंगे तो दो तीन तरह की, मतलब दो तीन फर्म अपनी अपनी अलग पटरियां लगाए, वो अच्छी बात नहीं है। एक ही फर्म पटरी लगाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो इवन जब रेलवे में प्राइवेटाइजेशन होगा तो भी आप देखेंगे कि पटरी के मामले में कोई दो फर्म नहीं है, मोनोपॉली इंडियन रेलवे का मोनोपॉली ही रहेगा। हाँ, ट्रेन चलाने में हो सकता है कि इंडियन रेलवे के अलावा दूसरी कंपनियों को भी अधिकार दिया जाए ट्रेन चलाने का। तो ये सारे केसेस जो हमें दिख रहे हैं ये हमारे नेचुरल मोनोपॉली के केसेस हैं, या हमें यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल रहा है, और जिसकी वजह से समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा ये होगा कि एक ही फर्म ऑपरेट कर रही हो मार्केट में, न कि एक से ज्यादा फर्म। चौथा जो कारण हो सकता है जिसको हम ले लें, चौथा कारण जो हो सकता है उसको हम लोग नेटवर्क इकोनॉमीज कहते हैं। वर्क इकोनॉमीज, हिंदी में कहें तो नेटवर्क अर्थव्यवस्था। इससे हमारा क्या तात्पर्य है? जो चीज नेचुरल मोनोपोली हमारे लिए कॉस्ट साइड में, लागत के साइड में कर रही है, वैसी ही कुछ चीज नेटवर्क इकोनॉमी हमारे यहाँ फायदे के साइड में कर रही है, कंज्यूमर के साइड में कर रही है। ये ऐसा होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिसका प्रयोग जब ज्यादा लोग करते हैं तो हर प्रयोग करने वालों का फायदा जो है बढ़ जाता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दें, पहले कुछ दिन पहले समय 10-15 साल 20 साल पहले की बात है, हमारे यहाँ वीसीपी या वीसीआर हुआ करता था, वीडियो कैसेट प्लेयर या वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। आपके घर में, हमारे घर में भी ऐसा हुआ करता था। हम लोग रेंट पे वीसीआर ले आया करते थे, वीसीपी ले आया करते थे, और रेंट पे कैसेट ले आ करके चलाते थे, है ना। तो जितने ज्यादा लोग वीसीआर या वीसीपी का प्रयोग करते उतना ज्यादा कैसेट होता, एंड ऑन एवरेज हर कंज्यूमर का, हर उपभोक्ता का फायदा उतना ज्यादा होता, है ना। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि नया कोई भी आता है, नई 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 टेक्नोलॉजी में ऐसी चीजें मिलती हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर लोग उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो हर कंज्यूमर को औसतन ज्यादा फायदा मिल रहा होता है। ऐसे केसेस में भी मोनोपॉली जो है, एक अगर सप्लायर हो तो सबके लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे केसेस में भी हमें मोनोपॉली दिख सकती है। एक एग्जाम्पल जो आप सब समझेंगे, सब लोग आजकल कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, ऐसे यहां भी परफेक्ट मोनोपॉली नहीं है। विंडोज, है ना, विंडोज सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का जो है नियर मोनोपॉली है, बहुत बड़े मार्केट में इसका कब्जा है। सब लोग क्यों विंडोज यूज करना चाहते हैं? अगर कहीं बहुत जगह बात करेंगे तो कहते हैं कि लिनक्स तो ज्यादा अच्छा है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं, सब नहीं भी माने लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं लिनक्स बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम ज्यादातर लोग विंडोज का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि विंडो बहुतायत से प्रयोग में आ रहा है। विंडो में अगर कोई चीज गड़बड़ होता है तो हमें वो आदमी मिल जाता है जो कि उसे ठीक करे, है ना। लिनक्स में जानकारी ज़्यादा चाहिए होती है। तो जैसे जैसे और लोग ज़्यादा विंडोज़ का यूज़ करते हैं, हर उपभोक्ता को अपना और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और वो जो है माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपॉली को मार्केट में और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये सारे कारणें हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें मार्केट में मोनोपॉली मिल सकता है। धन्यवाद।